अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अभी आप सभी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे ताकि हम कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसे रोक सके। तो आज हम ऑनलाइन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ ऑन द टॉपिक फ़ोन एटिकेट्स presented by the vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from Garment Higher Secondary School, Khag Badgam, from the Trade, Media and Entertainment. So let's start. So today's topic is phone etiquettes. जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें किन एटिकेट्स किन आदाब का ख्याल रखना है. For most type of businesses, the telephone plays a major part in daily operations. बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे टेलीफोन या जिसे हम कहेंगे टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन जो है एक मेजर पार्ट प्ले करता है. This is because businesses need them in order to call out and contact vendors, business associates, clients और customers. ये इसलिए होता है क्योंकि आपको आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपको उनके साथ कांटेक्ट में रहना होता है. They are also valuable in that they open a door of communication with customers by allowing them to communicate the business at any time during its hour of operation. As important as the phone is, it is just as important that businesses know the difference between what is good and what is bad phone etiquettes. अब जब हम ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे टेलीफोन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, दैट मीन जो हम अपना बिजनेस करते हैं वो हम बाय टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. तो जो हमारा बिजनेस है उसका सक्सेस और उसका फेलियर जो है वो किस पे डिपेंड रहेगा कि आप किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, लॉन्च करेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप कस्टमर को उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे. इसलिए क्या होता है हमें एक गुड और बैड फ़ोन एटिकेट समझना बहुत ज़रूरी होता है. They must understand that how to interact with clients and business associates over the phone will either portray them in a positive light or a negative one. ये ज़रूरी समझना होता है कि जब आप अपने एसोसिएट से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से बात करते हैं, जिस तरीके से वो बात करेंगे कस्टमर से वो एक पॉजिटिव लाइट भी देगा और नेगेटिव, वो पॉजिटिव इम्प्रेशन भी दे सकता है, वो नेगेटिव इम्प्रेशन भी दे सकता है. In the hands of a poorly trained employees, manager or business owners, telephone use can have an extreme negative effect on the business. जो आपके एम्प्लॉयज़ है, आपका मैनेजर है, आपका बिजनेस ऑनर है या जो बंदा टेलीफोन कॉल्स अटेंड करता है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, उनको ये नहीं मालूम होगा कि उनको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, कि गुड एटिकेट्स क्या है, बैड एटिकेट्स क्या है, वो जो बिजनेस पे है वो उनका जो बिहेवियर है वो एक नेगेटिव इफेक्ट देगा ऑन द बिजनेस. For this reason, it is important that companies properly train their employees on good and bad phone practices. इसलिए क्या है कि आपका जो बिजनेस है उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, वो फेलियर की तरह ना जाए. आपके जो एम्प्लॉयज़ है आपको उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए जहाँ पे वो ये बात समझे कि गुड एटिकेट्स क्या है और बैड एटिकेट्स क्या है. अब हम देखते हैं कि टेलीफोन डूज, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि आपको उस टाइम पे कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है. नंबर वन, when answering a business phone, it is important that it is not allowed to ring more than 3 times. 3 रिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जब भी आप कस्टमर का कॉल अटेंड करेंगे दूसरी या तीसरी बेल पे आपको फ़ोन पिकअप करना चाहिए.
द फोन शुड बी आंसर्ड विद अ पॉजिटिव ग्रीटिंग। जब भी आप कॉल अटेंड करेंगे सबसे पहले आपको ग्रीट करना चाहिए बाय सेइंग हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। Following the greeting, the person who answers the phone should give his or her name. Following the greetings के बाद अपना नाम बोलना चाहिए and the name of the business or organization that is being contacted. For example, good morning ma'am, I am Vinod from Airtel. विनोद मेरा नाम है और एयरटेल एक ऑर्गेनाइजेशन है। Put on a smile before placing or answering a phone call. जब भी आप फ़ोन करते हैं या फ़ोन रिसीव करते हैं हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि थोड़ी वीडियो कॉल है कि हमें एक्सप्रेशंस नज़र आएंगे, लेकिन जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपकी आवाज़ से भी मालूम पड़ता है। आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपकी आवाज़ से पता चलेगा। आप गुस्से में होंगे, आपकी आवाज़ से वो भी पता चलता है। When a person smiles, it affects the sound of his or her voice, giving it a more pleasant and friendly tone. आपको हमेशा क्या करना चाहिए? चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए। For clarity, the telephone should be held a distance of 2 fingers from the mouth. आपकी जो आवाज़ है ज़्यादा क्लियरली पहुँचे, आपको क्या करना चाहिए? अपने फ़ोन को 2 फिंगर्स की डिस्टेंस से दूर रखना चाहिए अपने मुंह से। Speak in a clear tone using a voice that is neither too loud nor too low. आपको बात करनी है, ना ही वो ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। Words should be said slow enough that people are able to understand what is being said to them. आप जो बात करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता बोलनी है ताकि जिनके साथ आप बात कर रहे हैं वो समझ पाए। ना ज़्यादा तेज़ बात करनी है और ना ज़्यादा स्लो बात करनी है। If someone must be put on hold, ask for permission first and give him or her option to leave a voicemail मैसेज। अगर आपको कॉल होल्ड पे रखनी है तो आपको क्या करना है? आपको परमिशन मांगनी है और आप उनको ऑप्शन भी दे सकते हैं कि वो वॉइस मेल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। When taking them off hold, thank the caller to show that their time is respected. जब आप कॉल को होल्ड पे रखते हैं और अनहोल्ड करते हैं, चाहे आप 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या 5 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे? उनको थैंक्स करेंगे कि उन्होंने वेट किया, उन्होंने कोऑपरेट किया और कॉल होल्ड पे रखा। उसके बाद आप फर्दर कम्युनिकेशन कंटिन्यू करेंगे। When a caller is speaking, listen to what he or she has to say without interruption. और जब कॉलर बात कर रहा है उनको इंटरप्ट नहीं करना है, पहले आपको उनकी पूरी बात समझनी है, उनकी पूरी बात सुननी है, उसके बाद आपको यहाँ से उनको रिप्लाई करना है। बीच में हमें बात को टोकना नहीं है। When placing a call, a person should always state his or her name before asking for the person that the call is for. हमेशा पहले अपना नाम बोलना चाहिए, फिर उसके बाद जिनके लिए कॉल है। Always return phone call if a return call has been promised. अगर आपने ये रिटर्न किया है, अगर आपने ये प्रॉमिस किया है कि आप रिटर्न कॉल करेंगे, आपको हमेशा रिटर्न कॉल करना चाहिए। If a time frame was given, the caller must make every attempt to return the phone call as quickly as possible within that frame. अगर आपने कस्टमर को ये बोला है कि within 24 hours कॉल बैक आएगा, within 5 minutes, within 20 minutes, within 2 days आप कॉल बैक करेंगे, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम इंटरवल में आप कॉल बैक करें। If it is necessary to transfer a call, inform the person on the other end before doing so. अगर आपको कॉल ट्रांसफ़र करनी है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या हायर अथॉरिटीज़ को, आपको पहले जिनके साथ आप बात कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि जो आपकी कॉल है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। It is also important to explain the need for the transfer. और आप अपने कस्टमर को समझाएंगे कि आपकी कॉल क्यों ट्रांसफ़र हो रही है। Before transferring a call, confirm that the person to whom the call is being transferred is available.
और जब आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहले आपको ये कंफर्म करना है, ये पता करना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप कॉल कर रहे हैं क्या वहाँ पे बंदा अवेलेबल है या नहीं है। दिस पर्सन नेम शुड बी गिवन टू द पार्टी हु इज़ बी ट्रांसफ़र, और हमें उसका नाम बोलना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फ़ोन एटिकेट्स कितना ज़रूरी है, और जब आप फ़ोन पे बात करते हैं आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू मास्क अप।